इस संसार का हर मनुष्य चाहता है कि उसको कोई एक ऐसा साथी मिले जो जीवन भर उसका साथ निभाए, उसका हाथ पकड़कर चले। परंतु ये बहुत ही निराशा की बात है कि आज हमें संसार में ऐसा कोई नहीं मिलता जो जीवन भर हमारे साथ बना रहे। परंतु बाइबल हमें एक प्रतिज्ञा देती है कि परमेश्वर सदा हमारे साथ चलना चाहता है, जो हमें हर भय से मुक्ति दिलाना चाहता है। इस प्रतिज्ञा के बारे में जानने और सीखने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, नमस्कार। सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत है। यह परमेश्वर के वचन बाइबल का सरल अध्ययन है जो एक श्रृंखला के रूप में प्रसारित किया जाता है। आशा है आप इससे लाभ प्राप्त कर परमेश्वर को निकटता से जान पा रहे हैं। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कृपया हमें इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद एक फ़ोन या एक मिस कॉल देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं तथा अपने विचार और सुझाव SMS या पत्र द्वारा भेजने का कष्ट करें, जिससे हमें आपकी बातें समझ आ सके और हम उनसे अपने लिए कुछ बातों को परिवर्तन में ला सकें। परमेश्वर कृपालु है और वह सभी मनुष्यों से प्रेम करता है। आप चाहे अपने आप को कितना भी पापी या बुरा इंसान समझते हो, या आप कैसे भी या किसी भी मत पर विश्वास रखने वाले क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। हमारी अच्छाई या भलाई के कारण परमेश्वर हमें नहीं सराहता, पर उसकी संतान होने के कारण उसका प्रेम हम पर बना रहता है। इसी कारण परमेश्वर मनुष्यों को अपने वचन के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता है कि हम उसकी समीपी में रहें। परमेश्वर को जानने का एक मुख्य माध्यम उसका वचन है, जिसका नियमित अध्ययन हम आपके लिए इस प्रसारण के द्वारा करते हैं। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 41वें अध्याय से हम अध्ययन आरंभ करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 के 7 पद से आगे देखेंगे। हम इसमें देखेंगे परमेश्वर इस्राएल से प्रस्ताव रखता है कि उसमें विश्वास करें। यहाँ भी प्रतिमा आराधना का उल्लेख है। आइए पढ़ें यशायाह 41 उसके 7 पद। लिखा है, बढ़ई सोनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला न्याय पर मारने वाले को यह कहकर हियाब बंधा रहा है। जोड़ तो अच्छी है, अतः वह कील ठोंक ठोंक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। घोर आवश्यकता में मनुष्य ने प्रतिमा बना ली, परंतु वह तो अस्थायी है। परमेश्वर कहता है यशायाह 41 के 8 पद में, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी अब्राहम के वंश। अब परमेश्वर इस्राएल को निराशाओं में शांति प्रदान करता है। परमेश्वर कहता है, प्रतिमाएं बनाने की अपेक्षा तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? वह जानता है कि वे पापी हैं। वह उन्हें याकूब कहता है। याकूब चतुर था, परमेश्वर ही ने उसे इस्राएल कहा था, अर्थात परमेश्वर का राजकुमार। अब परमेश्वर याकूब के वंशजों के साथ भी ऐसा ही करना चाहता है। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाता था। परमेश्वर इस्राएल को भी ऐसे ही संबंधों में लाना चाहता था। हम यशायाह 41 के 10 पद में पढ़ते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यह पद वास्तव में शक्ति का स्तंभ और हर एक युग में परमेश्वर की संतान के लिए शांति का स्रोत है। आगे वह कहता है कि यदि वे परमेश्वर से विद्रोह करेंगे तो वह उनकी भूल की चरम सीमा होगी, क्योंकि वे उस दिन की ओर बढ़ रहे हैं जब इन सब बातों का लेखा लेना आवश्यक होगा। अब इस अद्भुत पद पर आप ध्यान दें। यशायाह 41 के 13 पद। लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा
तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर पर भरोसा रखने का प्रस्ताव है। यह कैसी शांतिदायक बात है। परमेश्वर हमें अपने विश्वास में लेना चाहता है। वह हमें उसकी संगति में रहने योग्य बनाना चाहता है। वह चाहता है कि हम उसे जानें और उसकी सहभागिता में रहें। मनुष्य आज कैसी चूक कर रहा है। कुछ लोग कलीसिया की गतिविधियों में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि वे इससे चूक जाते हैं। यशायाह 41:14 में आगे लिखा है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। आपको अपने कुछ होने पर घमंड होगा, परंतु आप एक कीड़े से अधिक कुछ नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर ही है जो हमें महत्व प्रदान करता है। परमेश्वर ही मनुष्य को कुछ बना सकता है। मनुष्य जीवन में प्रयास करता है, परंतु उसके प्रयास उसे कहाँ ले जा रहे हैं, उसे अपने प्रयासों से क्या प्राप्त हो रहा है। कुछ लोग व्यर्थता के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। वे और कहाँ जा रहे हैं या कहाँ जा सकते हैं? मनुष्य के पास एकमात्र सहारा है परमेश्वर। मनुष्य वंचित तो हो रहा है परमेश्वर की संगति से, उसके उद्धार से, उसकी भलाई से, उसके अनुग्रह से। यह सब आपका है यदि आप उसके पास आ जाएं। मेरे मित्रों, अब वह प्रभु राज के सांसारिक सुख की चर्चा करता है। ऐसा ही होगा। परमेश्वर आपसे और मुझसे आज की आत्मिक आशीषों के बारे में और अनंत जीवन की आत्मिक आशीषों के बारे में चर्चा करता है। वह मनुष्यों पर राज करता है और इस्राएल के समक्ष तो वह प्रस्ताव भी रखता है कि वे उसमें विश्वास करें। वह उन्हें याकूब के समान अपना राजकुमार और अब्राहम के समान अपना मित्र बनाना चाहता है। तो आइए देखें, परमेश्वर प्रतिमाओं को चुनौती देता है। यशायाह 41 उसके 21 पद में लिखा है, यहोवा कहता है, अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो। यह प्रतिमाओं को उसकी चुनौती है। प्रतिमा आराधक कौन है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी प्रतिमा आराधक हैं? आपकी और परमेश्वर के मध्य आने वाली प्रत्येक बात आपके लिए प्रतिमा है। चाहे वह कुछ भी हो, वह आपके लिए प्रतिमा के समान ही है। आप जिस बात में अपना समय लगाते हैं, अपनी ऊर्जा गंवाते हैं, आपका धर्म भी आपकी प्रतिमा आराधना हो सकता है। परमेश्वर के साथ आपके निजी संबंधों में जो भी आ जाए वह आपकी प्रतिमा है, मूर्ति है। प्रतिमाओं में क्या करने की क्षमता है? क्या वे जगत की उत्पत्ति समझा सकती हैं? क्या आप क्रमिक विकास की परिभाषाओं से संतुष्ट हैं? निस्संदेह उनमें अनेक धारणाएं हैं, परंतु परमेश्वर कहता है उन सब को ले आओ। यशायाह 41 के 22 पद में लिखा है, वे उन्हें देखकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके कि भविष्य में उनका क्या फल होगा, या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। मेरे प्रियो, मनुष्य ना तो अपना आरंभ जानता है और न ही जगत का आरंभ जानता है। चाहे वह किसी भी सिद्धांत को माने, वह कुछ भी नहीं जानता है। मेरा अनुमान है कि अगले 50 वर्षों में क्रम विकास के समर्थक लज्जित होंगे, क्योंकि क्रम विकास के सिद्धांत समय के उस कूड़े में होंगे जो उस समय के साथ त्यागे गए विचारों का कूड़ा होगा। आज जगत की उत्पत्ति के अनेक विचार हैं जो कभी मानवीय थे, चर्चा के योग्य भी नहीं ठहरे हैं। समय के अंतराल में क्रम विकास का विचार भी कूड़ा हो जाएगा। इसके बाद मनुष्य किसी और कल्पना की ओर दौड़ेगा। मनुष्य न तो अपनी उत्पत्ति के बारे में कुछ जानता है और न ही अपने भविष्य के बारे में। मनुष्य एक अज्ञानी प्राणी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ज्ञान कितना सीमित है? मनुष्य के पास सबसे बड़ी पीएचडी की उपाधि है, परंतु फिर भी उसका ज्ञान नहीं के बराबर ही है। मैंने एक पीएचडी के विद्यार्थी के बारे में सुना। वह मच्छर की आंख पर अनुसंधान कार्य कर रहा था। यह एक असाधारण विषय है। एक दिन अध्ययन करते समय उसे अकस्मात ही यह बोध हुआ कि उसका संपूर्ण जीवन मच्छर की आंख देखने में ही न लग जाए। मैं उसकी मनोदशा समझ सकता हूँ। मैं भी 1 या 2 बार से अधिक मच्छर की आंख में देखना नहीं चाहूंगा।
क्योंकि यह एक नीरस काम है। अतः उसने सोचा कि उसे कुछ और करना चाहिए। उसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। उसे उपाधि मिल गई और उसने किसी लाभकारी वस्तु की खोज कर ली थी। आज वह एक सुसमाचार का प्रचारक या सेवक है। यह बड़ी रोचक बात है कि मनुष्य बहुत शिक्षा प्राप्त कर सकता है, सबसे बड़ी शैक्षिक उपाधि प्राप्त कर सकता है, परंतु उसका ज्ञान नहीं के बराबर ही रहता है। वह अपनी उत्पत्ति और अंतिम लक्ष्य के बारे में अज्ञानी ही है। प्रतिमा उसे यह सब नहीं बता सकती। अतः जिसके पास इन सब बातों के उत्तर हैं, उसके पास जाना ही उचित है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपको सब बातें बता दे, परंतु सर्वज्ञानी को जानना एक अच्छी बात है। मुझे विज्ञान का अधिक ज्ञान नहीं है, परंतु मैं अपने कॉलेज के विज्ञान विभाग में लिखे एक नारे को जानता हूं। ज्ञान का अगला चरण है यह जानना कि ज्ञान कहां से मिलेगा। मैं बहुत सी बातें नहीं जानता, परंतु उसे जानता हूं जो सब जानता है। यदि मुझे कुछ जानने की आवश्यकता है तो परमेश्वर मुझे बताएगा। यशाया 41:24 में आगे लिखा है, देखो तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता, जो कोई तुम्हें जानता है वह घृणित है। मेरे मित्रों, मनुष्य अपने से पूर्व का समय नहीं बता सकता और न ही परमेश्वर के बिना भविष्य बता सकता है। परमेश्वर के बिना उसका संपूर्ण प्रयास व्यर्थ एवं खोखला है। मेरी कलीसिया में एक सदस्य आकर मुझसे कहने लगा, यदि आप मुझे जीने का सार्थक कारण नहीं बता सकते तो मैं आत्महत्या करके सब समस्याओं का समाधान कर लूंगा। आप ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करेंगे? उसके हाथ में एक पुरानी बंदूक थी। मैंने उससे कहा, यदि आप मुझे समझा दें कि आप आत्महत्या करके जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे कर पाएंगे, तो मैं आपको इससे भी अच्छी एक बंदूक दूंगा कि आप आत्महत्या करने से चूक न जाएं। सीधी सी बात तो यह है कि यदि आप मसीह के निकट आकर अपना जीवन उसे न दें, उसे अपने जीवन में न आने दें, तो मैं आपके द्वारा आत्महत्या न करने का कोई कारण नहीं देखता। वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तो सोचा था कि मैं उसे जीने के लिए कई बातें समझाऊंगा। उसने अपनी बंदूक नीचे की और चला गया। यद्यपि वह तुरंत मसीह के पास नहीं आया, परंतु बाद में उसने प्रभु को ग्रहण किया, क्योंकि उसने देखा कि प्रभु यीशु के पास उसकी समस्याओं का समाधान था। हम यशाया 41:29 में पढ़ते हैं, सुनो, उन सबों के काम अनर्थ हैं, उनके काम तुच्छ हैं और उनकी ढली हुई मूर्तियां वायु और मिथ्या हैं। ध्यान दीजिए, मिथ्या प्रतिमा आराधना और दर्शन शास्त्र का अंतिम परिणाम है, जो परमेश्वर का विरोधी या नास्तिकवाद है। उसमें जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है। मानव निर्मित ये आस्था तंत्र मनुष्य के मन को शांति नहीं दे सकते। उत्तर उसी में पाया जाता है जो बड़े आनंद का संदेश सुनाता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 41 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 42 से जारी रखेंगे। विषय है यहोवा का दास, प्रभु यीशु, प्रतिमा आराधना का दंड, प्रतिमाएं, भीत चित्र, यहोवा का दास, राष्ट्र। यशाया प्रत्येक अध्याय में शनय शनय प्रतिमा आराधना के निराकरण की ओर बढ़ रहा है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि इस्राएल देश परमेश्वर का दास कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह को भी मरकुस परमेश्वर का दास कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 45 पद में वह स्पष्ट कहता है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। मत्ती 12 उसके 17 से 21 में प्रभु यीशु के संदर्भ में इस भविष्यवाणी को व्यक्त किया गया है। तो आइए देखें यहोवा का दास प्रभु यीशु। यशाया की पुस्तक 42 के 1 पद में लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। लिखा है देखो। देखो से अर्थ है प्रभु यीशु को निहारने की खुली पुकार। तब यशाया 42 के 3 में लिखा है, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। जी हाँ, यह पद इस पृथ्वी पर देहधारी प्रभु यीशु मसीह के जीवन और सेवा का चित्रण है।
कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा। परमेश्वर पाप के विरुद्ध दंड लेकर नहीं आया है। वह पाप को अपना दंड स्वयं लाने देता है, न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। पाप में मग्न मनुष्य अंत में देखेगा कि पाप अग्नि ज्वालाओं में फटेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यह सदा सत्य है। आप इसे बदल नहीं सकते हैं। यह एक अद्भुत अध्याय है, क्योंकि इसमें प्रभु यीशु को परमेश्वर यहोवा का दास कहा गया है। आइए हम पढ़ें यशाया 42 उसके 6 और 7 पद। लिखा है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। इस पृथ्वी पर जब वह पहली बार आया था, तब उसने इन चमत्कारों के द्वारा अपने राजा होने का प्रमाण दिया था। वह जगत की ज्योति बनकर आया, जैसा लूका 2 उसके 32 में वृद्ध शमौन ने कहा कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। तो आइए अब हम आगे देखेंगे प्रतिमा उपासना का दंड। प्रतिमाएं। अब यशाया प्रतिमाओं के विरुद्ध परमेश्वर का अभियोग सुनाता है। यशाया 42 के 8 में लिखा है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। वह प्रतिमा आराधना के दंड और उसके कारण आने वाले परमेश्वर के प्रकोप की चर्चा करता है। यशाया 42 के 15 में हम पढ़ते हैं, पहाड़ों और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली झुलसा दूंगा। मैं नदियों को दीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। पृथ्वी उसके दंड से प्रभावित होगी। यशाया 42 के 16 में लिखा है, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई इसी प्रकार करता है। आप और मैं भविष्य के प्रति अंधे हैं, परंतु वह नहीं है। वह सब विश्वास करने वालों की अगुवाई करेगा। यशाया 42 के 17 में हम पढ़ते हैं, जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। देखिए, प्रतिमा आराधकों को आने वाले दंड की चेतावनी दी गई है। अब हम देखते हैं यहोवा का दास राष्ट्र। यशाया 42 के 19 में लिखा है, मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है, और मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है। मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है। वह अंधे दास का परिचय अपने लोग इस्राएल से कहता है। यह परमेश्वर का अपनी प्रजा पर दोषारोपण है। हम यशाया 42 के 22 पद में पढ़ते हैं, परंतु ये लोग लूट गए हैं। ये सब के सब गढ़ियों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता। ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। इस पद का विषय इस्राएल है। ये लोग लुट गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग कर प्रतिमाओं की उपासना की थी। यशाया 42 के 24 में आगे लिखा है, किसने याकूब को लुटवाया और इस्राएल को लुटेरों के वश में कर दिया? क्या यहोवा ने यह नहीं किया, जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना ना चाहा और न उसकी व्यवस्था को माना? लोग और देश अर्थात इस्राएल, परमेश्वर ने उसे विस्थापित कर दिया था, परंतु वह उन्हें पुनः स्वदेश लौटा लाएगा। यशाया 42 के 25 में लिखा है, इस कारण उस पर उसने अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाया, और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह न समझा, वह जल भी गया तो भी न चेता। परमेश्वर की ताड़ना से भी उन्होंने मन नहीं फिराया और न ही परमेश्वर के पास आए। क्या इससे परमेश्वर का उद्देश्य प्रभावित हुआ? उत्तर निश्चय ही नहीं है, जिसे हम आगामी अध्यायों में देखते हैं। आइए हम देखें अध्याय 43, जिसका विषय है अतीत का अवलोकन, सृष्टि, छुटकारा
इसराइल का संरक्षण, भविष्य, भावी दंड, मुक्ति, इसराइल का छुटकारा, आत्मा की प्रतिज्ञा, प्रतिमा आराधना के विरोध में विवाद, कुसरों की भविष्यवाणी। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र का यह भाग, विशेष करके यह अध्याय, स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ने इसराइल से संबंध विच्छेद नहीं किया है। इसराइल के लिए परमेश्वर की भावी योजना को अस्वीकार करना अविश्वास के बराबर है। नए नियम में पौलुस एक प्रश्न पूछता है, रोमियो के पत्री 11 अध्याय उसके 1 पद में, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? इसका उत्तर है कदापि नहीं। यह एक अत्यधिक निर्णायक उत्तर है। परमेश्वर का प्रयोजन अभी उनके साथ समाप्त नहीं हुआ है। वह इन अध्यायों में इस बात को स्पष्ट करता है। आइए देखें अतीत का अवलोकन, सृष्टि, छुटकारा और इसराइल का संरक्षण। यशायाह 43 के 1 पद में लिखा है, हे इसराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे प्रियो, इससे अधिक स्पष्ट और क्या कहा जा सकता है? परमेश्वर इस संपूर्ण अंश में इसराइल ही की चर्चा करता है। और मेरे विचार में यदि आप जानबूझकर भ्रम में पड़ना चाहें तो अलग बात है, अन्यथा इसमें भ्रम का कोई स्थान नहीं है। यशायाह उनकी उत्पत्ति की चर्चा करता है, तेरा सृजनहार यहोवा। परमेश्वर ने एक शोकग्रस्त मनुष्य याकूब को चुना, जिसके नाम का अर्थ है धूर्त। परमेश्वर ने उससे एक जाति की रचना की। परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले में सांस फूंक कर मनुष्य बनाया था। इस मनुष्य ने परमेश्वर से विद्रोह किया। अब परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों से परमेश्वर के पुत्रों की रचना कर रहा है। यह मेरा आरंभ है जो बहुत बुरा था। मैं क्रम विकास में विश्वास नहीं करता कि मैं किसी बंदर का विकसित रूप हूं। मैं तो वास्तव में बंदर से भी बुरा था। मैं एक विद्रोही पापी का विकसित रूप हूं जो शारीरिक रूप से मिट्टी था। पहले आदम ने मुझे पतित स्वभाव दिया जो कभी सुधरेगा नहीं और न ही कभी बदलेगा, परंतु परमेश्वर ने मुझे एक नया स्वभाव दिया है। जी हाँ, याकूब से आरंभ करके परमेश्वर ने एक राष्ट्र बनाया, फिर उसने उन्हें लहू और सामर्थ के द्वारा मिस्र से निकाला और वे इस्राएल राष्ट्र बने। जैसे परमेश्वर के साथ एक राजकुमार, वे सृजन और मुक्ति के कारण परमेश्वर के ही हैं। मेरे मित्रों, आज प्रश्न यह है कि क्या आज आप परमेश्वर के हैं? क्या आप अपने जीवन के पापों से छुटकारा पा चुके हैं? इस्राएल के जीवन को हम देख रहे हैं। आज समय है कि हम भी अपने जीवन पर विचार करें। परमेश्वर आप सबको इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, आज हमने बाइबल में वर्णित एक बहुत ही सामर्थ, विश्वास और तसल्ली प्रदान करने वाले पद को पढ़ा, जब परमेश्वर कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रियो, परमेश्वर का साथ, उसका हमारा परमेश्वर होना, उसके द्वारा हमें संभाला जाना और उसके द्वारा हमारा हाथ थामे रखना, यह एक प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। हम अपना सांसारिक जीवन इस प्रतिज्ञा के आधार पर पूरा कर सकते हैं। वचन कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। एक मनुष्य को इससे बड़ी किसी प्रतिज्ञा और आश्वासन की आवश्यकता नहीं है मित्रों, पर बाइबल में प्रदत्त परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपनाना हमारे ऊपर है। हम यदि उस पर विश्वास रखकर उन आज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे तो ये सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए पूरी होंगी। आपको किस बात का भय या डर है दोस्तों? आपके साथ परमेश्वर सदा बना रहता है। सारी परिस्थितियों में वह आपको संभालने के लिए उपलब्ध है। आज तो संसार में कोई भी मनुष्य हमारा हाथ थाम कर जीवन भर नहीं चलता है। माता पिता भी एक समय के बाद हमसे अलग हो जाते हैं, पर परमेश्वर जीवन भर आपका हाथ थामे रखने के लिए तैयार है। मित्रों, क्या आप आज अपना हाथ
उसको देना चाहते हैं कि वह आपका हाथ थामे रहे। आइए हम ऐसे ही परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह और दया के लिए और इस अद्भुत प्रतिज्ञा के लिए जो आपने अपने वचन के द्वारा दिया है कि मैं तेरा हाथ थामे रहूंगा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। प्रभु आपका साथ होना इस संसार में हमारे लिए एक अद्भुत आशीष का कारण है, एक संतुष्टि का कारण है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता इस समय हमारे सारे दर्शकों के लिए कि जितने लोग इस प्रतिज्ञा के अनुसार आपका साथ चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप उनके साथ बने रहें, जो चाहते हैं कि आप उनका हाथ थाम कर उन्हें आगे ले चलें, तो प्रभु जी आज इस प्रतिज्ञा को उनके जीवन में पूरी करें। प्रभु, जब वे आपके करीब आते हैं, अपना विश्वास आप पर प्रकट करते हैं, अनुग्रह करना प्रभु कि आप उनके लिए इस प्रतिज्ञा को, इस वायदे को पूरा करें। इन सबों के साथ अपनी उपस्थिति सदा बनाए रखें प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन ने आपके अंदर विश्वास को और दृढ़ किया होगा। यदि आप ऐसे ही किसी विषय पर कुछ सीखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कृपया हमें आप फ़ोन करके या पत्र के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का हाथ थाम कर चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है A3। कल हमने पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 12 से 14 पद और यशाया 40 के 31 के आधार पर मसीही जीवन में विकास के 3 चरण सीखे थे। युवा विश्वासी उकाब के समान उड़ेगा, वयस्क विश्वासी दौड़ेगा और परिपक्व विश्वासी चलेगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, प्रतिमा का अर्थ है परमेश्वर और आपके मध्य आने वाली हर एक वस्तु प्रतिमा है। उपरोक्त कथन खाली स्थान। A सत्य है, B असत्य है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।